दोस्तों, चाहे आपने कोई भी टाइप का लोन लिए हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे सिक्योर लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, और वो लोन अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया या फिर एनपीए मार्क हो चुका है तो आपके पास ये वाला ईमेल जरूर आएगा। अगर नहीं आया है तो बहुत जल्द जो है आने वाला है। अब सवाल ये बनता है, ये जो ईमेल में लिखा है एनईएसएल, ये है कि एक्चुअली इसका सर्विस क्या है? और ये वाला जो ईमेल में लिखा है कि आपका इतना अमाउंट का जो है लोन डिफॉल्ट हो चुका है, इसको आप ऑथेंटिकेट करो, तो क्या इसको करना है कि नहीं करना है? अगर आपने किया तो क्या होगा, अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? क्या आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसेस हो सकता है? ये सारा क्वेश्चन अगर आपके भी मन में चल रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एनईएसएल संबंधित बहुत सारा वीडियो आपके यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है मैक्सिमम आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं पूरा जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इस रिलेटेड आई होप नहीं रहेगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन रहता है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, एनईएसएल जो है एक गवर्नमेंट जो है सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस। अब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी या फिर जो बैंकिंग प्रोसेस है उनके साथ ऑथेंटिकेट करता है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, मान के चलिए कि आपने कोई जो है जमीन जायदाद खरीदा। अब उसमें जमीन जायदाद खरीदने का समय क्या होता है कि आपको एक जो है दलील मिलता है, वहां पे एक गवर्नमेंट का ई स्टैंप या फिर स्टैंप रहता है, स्टैंप पेपर में लिखा रहता है पूरा आपका दलील। वही इंफॉर्मेशन अगर कोई सफेद पेपर में लिखा रहता है, क्या उसका वैल्यू होता है? क्या गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, राइट? क्योंकि वो स्टैंप पेपर पे लिखा है, इसके लिए आपको पता चलता है कि वो जो है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है और ओरिजिनल है। ठीक दोस्तों, सेम तरीका जो है डिजिटल फॉर्मेट में ये जो है पोर्टल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब जब कोई दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये एज ए डिजिटल फॉर्मेट में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये ए पार्टी के साथ बी पार्टी का एक लोन या फिर एग्रीमेंट या फिर कुछ जो है किया है, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है, जिसके चलते जो है इन्होंने इतना पैसे इनको दिया है। मतलब अगर आप एक लाइन में बोलेंगे तो ये आप बोल सकते हो कि जो फिजिकल दलील है उसी का ही काम करता है ये पोर्टल। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारा काम है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और बताना चाहूंगा, मान के चलिए कि आपने लोन लेते वक्त आपका आधार कार्ड दिया और आपने बता दिया मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा एड्रेस ये है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया, क्या वो सही है क्या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए ये लोन वाले कंपनी क्या करते हैं, ये पोर्टल में लॉगिन करते हैं और वहां से ऑथेंटिकेट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास जो डेटाबेस है, मतलब आधार का जो इन्फॉर्मेशन है, क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलरली आपका जो पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन है, इसी तरीके से ये लोग जो है वैलिडेट करता है। इसके अलावा दोस्तों अभी एक लेटेस्ट सर्विस इसके अंदर ऐड हुआ है, वो होता है दोस्तों कि अगर आप कोई लोन लेते हो तो लोन लेते वक्त जो लोन लेने का जो साइन होता है, मतलब एग्रीमेंट होता है बैंक और आपके द्वारा, वो भी इस पोर्टल के थ्रू होता है। यहाँ पे जो है कंपनी का एक डिजिटल फॉर्मेट में एविडेंस रहता है और प्रूफ रहता है कि आपने इतना अमाउंट का लोन लिया है इस कंपनी से। बाद में अगर आप कभी डिफॉल्ट कर जाते हो तो यहाँ से ये लोग जो है रिमाइंडर भेज सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू, क्या आपने इतना अमाउंट को जो है डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये अमाउंट जो है आपको पे करना है और ये अमाउंट जो है आपके नाम पे जो है डिफॉल्ट बोल के चला हुआ है, तो आपको वो वैलिडेट करना है। अगर आप वैलिडेट नहीं करते हो तो उस सिनारियो में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, वैलिडेट करने के लिए दोस्तों 3 बार मौका मिलता है। ये पोर्टल के थ्रू जो है आपके पास रिमाइंडर आता है और 3 बार जो है ये तुरंत नहीं आता, 15 दिन के बाद आता है ये वाला ईमेल। 15 दिन के बाद 3 बार टाइम दिया जाता है। 3 बार के बाद भी अगर आप नहीं इसको वैलिडेट करते हो, मतलब यहाँ पे अगर बैंक ने मान के चलिए कि बोला है कि 1.5 लाख का टोटल आउटस्टैंडिंग है आपको देना है, और वो इन्फॉर्मेशन ईमेल में लिख के आया है और वहां पे लिंक भी दिया हुआ है कि आप लॉगिन करके इसको ऑथेंटिकेट करो कि ये सही है कि गलत है। अगर गलत है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि गलत क्यों है। तो आपने मान के चलिए वहां पे कोई क्लिक वगैरह कुछ नहीं किया, तो उस सिनारियो में क्या होगा, उस सिनारियो में ये होगा कि ये जो पोर्टल है ये अपडेट कर देगा कि बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन भेजा है वो सही है और वो वाला पोर्टल में इसको अपडेट कर देगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा, इसमें 2 फायदा होगा बैंक को। एक फायदा तो ये होगा कि बैंक के पास एक जो है ई एविडेंस हो गया, मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में एक एविडेंस हो गया कि आपने बाकी में इतना अमाउंट का डिफॉल्ट किया है। और फर्दर कंपनी को अगर कोई लीगल एक्शन वगैरह लेना है, आपके लिए अलग से कोई लीगल नोटिस वगैरह भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
बैंक यहाँ से सीधा सीधा जो है इस पोर्टल के थ्रू जो है आगे का जो है प्रोसेस जो है जारी कर सकते हैं। मतलब आगे का जो भी प्रोसेस है वो एज पर लीगल प्रोसेस वो जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब काफी बार ऐसा होता है ना कि जो है कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स या फिर लेटर भेजा जाता है कि हाँ ये आपने ये चेक बाउंस किया या फिर ये अमाउंट का आपने जो है पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आगे आपके खिलाफ ये वाला कंप्लेंट मतलब किया जाएगा। लेकिन आप वो जो है पेपर लेते ही नहीं हो या फिर जो एड्रेस में गया उस एड्रेस से घूम के आ गया, तो वो सब चीज को जो है बाईपास करने के लिए कंपनी ने ये वाला जो है प्रोसेस अपनाया। और ये दोस्तों एक गवर्नमेंट के सर्विस के साथ और बैंक का जो है मिली भगत है और ये पोर्टल इसीलिए बनाया गया है जिससे कि बैंक को जो है मदद मिले और सारे के सारे जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो जाए। और इसमें दोस्तों और एक फायदा बैंक को ये मिल रहा है कि सामने वाला जो बैंक है वो आपका जो पूरा डिटेल्स है, मतलब आपने किस कंपनी से कितने अमाउंट का लोन लिए थे, कितने अमाउंट का आपके नाम पे डिफॉल्ट है, वो सारा इंफॉर्मेशन दोस्तों अभी वो लोग सिविल से एक्सेस बिना करे ही उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिविल में जो इंफॉर्मेशन रहता है वो जो है तुरंत नहीं रहता, यहाँ पे करंट डेटा नहीं रहता है। क्योंकि सिविल भी जो इंफॉर्मेशन अपडेट करता है मिनिमम 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी लगा देता है। वहां पे जब कस्टमर कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास बैंक के पास जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं रहता। मतलब बैंक ये पता नहीं कर पाता कि ये व्यक्ति ने ये लोन अप्लाई करने से पहले कौन कौन सा कंपनी से लोन लिया है। तो रियल टाइम में डेटा अपडेट नहीं होता, जिसके चलते बैंक को चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जहां पे बैंक रियल टाइम में ये सारे डेटा जो है एक्सेस कर पाए। सो दोस्तों इस तरीके से ये पोर्टल उनको हेल्प करता है रियल टाइम में कस्टमर का पूरा डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, जहां से इनको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ सच में कस्टमर डिफॉल्टर है कि नहीं है। और दोस्तों बता देना चाहूंगा आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि ये वाला अगर मैंने स्किप कर दिया, मतलब ये जो NESL से जो मेरे पास ईमेल आ रहा है इसको अगर मैंने मतलब स्किप कर दिया तो क्या मेरे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों ये एक पोर्टल है जहां पे गवर्नमेंट या फिर बैंक के पास दोनों के पास ये रिकॉर्ड रहता है कि आप सच में डिफॉल्टर हो कि नहीं हो। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि ये बैंक के पास पूरा राइट चला जाता है कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले या नहीं ले। क्योंकि दोस्तों देखिए लीगल एक्शन जो होता है वो एज पर प्रोसेस होगा। अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम सिनारियों में जो है लीगल एक्शन मैंने बताया कि कोई भी अगर आप चेक बाउंस वगैरह करते हो या फिर कोई फ्रॉड करते हो या फिर इंटेंशनली अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उसी सिनारियो में क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल डिफॉल्टर सिनारियो में कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने कोई सिक्योर लोन वगैरह लिया है तो यहां से जैसे ही आप डिफॉल्टर घोषित हो जाते हो या फिर ऑथेंटिकेट हो जाते हो तो आगे का जो सरफेसी एक्ट का जो प्रोसेस है वो बैंक तुरंत जो है तेजी से जो है आगे कर पाएगा। और फिर जो आपका प्रॉपर्टी या फिर आपका जो भी सामान वगैरह है जिसको गिरवी रख के आपने लोन लिए हो तो उसको 13/2 नोटिस के थ्रू ये सामान को जो है नीलाम करके बैंक अपना रिकवरी कर पाएगा। तो ये आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।